नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं केकेएन न्यूज, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले केकेएन न्यूज पर मिलती है। 1975 में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐसा दौर आया जब देश की आवाज को खामोश करने की कोशिश की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा की। इसका असर सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मीडिया की स्वतंत्रता भी उस काल में भारी संकट में पड़ गई। आपातकाल के दौरान 200 से अधिक पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इनमें वे पत्रकार शामिल थे जिन्होंने सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करने से इनकार कर दिया था। खबरों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी और समाचार संस्थानों को सरकारी मंजूरी के बिना कुछ भी प्रकाशित करने की मनाही थी। सरकार ने 4 प्रमुख समाचार एजेंसियों का जबरन विलय कर एक नई एजेंसी समाचार की स्थापना की। इस एजेंसी पर सरकार की कड़ी निगरानी थी और इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि मीडिया में सिर्फ वही प्रकाशित हो जो सरकार के पक्ष में हो। पत्रकारों को संजय गांधी के जबरन नसबंदी अभियान और परिवार नियोजन योजनाओं की सराहना करने को मजबूर किया गया। विपक्षी नेताओं और आंदोलनों की खबरों को कुछ ही पंक्तियों में समेटने के निर्देश दिए। दिल्ली की रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की विशाल रैली को समाचार द्वारा केवल संक्षिप्त रूप में कवर किया गया, जबकि अन्य अखबारों ने इसे प्रमुखता दी। इतना ही नहीं, हिम्मत साप्ताहिक पत्रिका जिसे राजमोहन गांधी संपादित कर रहे थे, उसको कुछ रिपोर्टों के कारण बड़ी धनराशि जमा करने को मजबूर किया गया। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नवजीवन प्रेस की छपाई बंद कर दी गई। जो पत्रकार सरकार की आलोचना करते उन्हें या तो चुप करा दिया जाता या जेल भेजा जाता। एक दिलचस्प उदाहरण में जब एक लंदन स्थित पत्रकार ने कुलदीप नैयर की किताब की समीक्षा की जिसमें इंदिरा गांधी को स्कूल की हेडमास्टर जैसे बताया गया था, तो उस पत्रकार को भी सरकारी गुस्से का सामना करना पड़ा। आपातकाल के इस दौर में इंडियन एक्सप्रेस ने 28 जून 1975 को अपना संपादकीय कॉलम खाली छोड़कर चुपचाप विरोध दर्ज कराया था। यह दौर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में प्रेस की आज़ादी को कुचलने वाला सबसे काला अध्याय माना जाता है। ताज़ा खबरों के लिए केकेएन न्यूज़ पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।